ये आकाशवाणी है। विशेष कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत प्रस्तुत है यात्री रेलगाड़ियों की बहाली पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे हैं रेल मंत्रालय में कार्यकारी निदेशक राजेश दत्त वाजपेयी और आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। लॉकडाउन के कारण थमी जिंदगी ने धीरे धीरे फिर रफ्तार पकड़नी शुरू कर दी है। बात चाहे सड़कों पर चलने वाले वाहनों की हो या पटरियों पर दौड़ने वाली रेलगाड़ियों की, ये एक बार फिर मुसाफिरों से गुलजार हैं। रेलवे द्वारा पहले श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाने, फिर विशेष राजधानी रेलगाड़ियां और अब नॉन एसी रेलगाड़ियां चलाने की घोषणा ने अपनी मंजिल तक पहुंचने के न जाने कितनों के रास्ते आसान कर दिए हैं। तो आइए आप और हम इन्हीं सब पर संवाद करें। नमस्कार, आज इस कार्यक्रम में मैं हूं आपके साथ प्रियंका अरोड़ा और आपके सवालों के जवाब देने के लिए हैं रेल मंत्रालय में कार्यकारी निदेशक राजेश दत्त वाजपेयी जी। नमस्कार राजेश जी। नमस्कार प्रियंका जी, स्वागत है आपका कार्यक्रम में। धन्यवाद, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। श्रोताओं को भी जोड़ लेते हैं, हमारी फोन लाइंस खुली हैं। नंबर है 011-2331-4444। टोल फ्री नंबर है 1800-11-5767। आप हमारे ट्विटर हैंडल @AIR News Alerts पर भी #AskAIR के जरिए सवाल पोस्ट कर सकते हैं। वाजपेयी जी, जिसका सबको इंतजार था वह घड़ी अब आ ही गई है। ये नॉन एसी रेलगाड़ियां शुरू करने की तैयारी कब से है और शुरुआत में कितनी चलाई जाएंगी? देखिए प्रियंका जी, ये अच्छा है कि हम लोग वापस पूरी तरह से धीरे धीरे करके आ रहे हैं ट्रैक पे, और जो यात्री हमारे परेशान रहते हैं उनकी सुविधा के लिए हम ये ट्रेन चलाने जा रहे हैं। 1 जून से ये निर्णय लिया गया है कि हम 100 पेयर्स ऑफ ट्रेन, 100 मतलब आना और जाना मिला के देखें तो 200 ट्रेन 1 जून से हम चलाने जा रहे हैं। और ये ट्रेनें हमारी नॉन एसी रहेंगी, मुख्यतः एसी भी कुछ हो सकता है इसमें। और ये सभी राज्यों के मेजर जितने स्टेशन हैं सभी स्टेशनों को कनेक्ट करेगी। और ये उसी तरह की ट्रेनें होंगी जैसे कि नॉर्मल ट्रेन चलती हैं, बट इनको हमने स्पेशल ट्रेन नाम दिया है। जी, सबसे पहले हमारे श्रोता जुड़ गए हैं दिल्ली से, नासिर हुसैन जी। हेलो। हेलो, नमस्कार नासिर जी। जी नमस्कार जी। स्वागत है कार्यक्रम में, सवाल पूछें। जी सर, मैं इस श्रमिक ट्रेन के लिए 3 बार भर चुका हूँ, लेकिन उसमें मेरा नंबर आया नहीं। मैं अब जानना यही चाहता हूँ कि छपरा के मुझे जाना है, छपरा बिहार छपरा, तो क्या 1 तारीख से जो ट्रेनें चलेगी उसमें बिहार छपरा के लिए कोई ट्रेन चलेगी या नहीं? जी बिल्कुल नासिर जी, आपने रजिस्ट्रेशन कराया हुआ है दिल्ली गवर्नमेंट में, और दिल्ली गवर्नमेंट इसकी लिस्ट बना के रेलवे को देती है और विभिन्न ट्रेनें चलाती है। दिल्ली गवर्नमेंट से हमारी चर्चा हुई है और इन ट्रेनों को, जो श्रमिक स्पेशल ट्रेन जो आज भी हम चला रहे हैं, इसको बड़े स्तर पर चलाने की तैयारी है। जैसे कि मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि कल हमने 204 ट्रेन चलाई थी और 1 मई को हमने सिर्फ 4 ट्रेन चलाई थी। तो 1 मई में 4 ट्रेन से लेके कल तक 204 ट्रेन तक हम आ गए हैं। हमें उम्मीद है कि हम 300 से अधिक ट्रेन चलाएंगे। दिल्ली सरकार भी बहुत सारी ट्रेन बिहार के लिए रवाना करने वाली है। मुझे उम्मीद है आप उनके संपर्क में रहें कि आपका नंबर बहुत कुछ ही दिनों में आ जाएगा। लेकिन अगर किसी कारणवश आपका नंबर नहीं आता है तो बिल्कुल भी घबराने की जरूरत नहीं है, अपने स्थान पे ही रहें। 1 तारीख से जो ट्रेन चलाने जा रहे हैं उसमें हम हर तरह का क्लास रखेंगे। ये ट्रेनें चलेंगी 1 तारीख से। उनकी बुकिंग बहुत ही शीघ्र हम खोलने जा रहे हैं। आप ऑनलाइन बुकिंग की तैयारी कर लें। ऑनलाइन बुकिंग प्राप्त करके टिकट लेके आप अपने गंतव्य तक जा सकते हैं। जी, गाजियाबाद से जुड़े हैं विजय जी। हेलो। हाँ, हेलो जी, नमस्कार। जी नमस्कार जी। मेरा प्रश्न ये है कि जो जिले वाइज था, एक जिले से दूसरे जिले में जाने के लिए यूपी के, उसका रजिस्ट्रेशन का लिंक सरकार ने जारी किया था। लिंक जारी करने के बाद भी नंबर नहीं आ रहा लोगों का, इतना समय क्यों लग रहा? और जो एक जिले से, एक प्रदेश से दूसरे प्रदेश में जाने के लिए या दूसरे प्रदेश से यूपी में आने के लिए, उसके लिए भी ज्यादा समय लग रहा है। रजिस्ट्रेशन करने पे कई दिन हो जाते हैं, नंबर ही नहीं आता, ऐसा क्यों? देखिए विजय जी, मैं आपकी बात से समझ सकता हूँ आपका दर्द कि आपको नंबर नहीं आया आपका। ये जो एक निर्णय लिया गया था कि जितने भी हमारे श्रमिक भाई या जो लोग जाना चाहते हैं उनका रजिस्ट्रेशन राज्य सरकारें करेंगी, और राज्य सरकार ने ही ये लिंक दिया है और आपको उसी लिंक के तहत रजिस्ट्रेशन करना है। आपका नंबर हो सकता है इसलिए ना आ पा रहा हो कि पिछले कुछ दिनों में ट्रेनों की संख्या कुछ कम थी,
लेकिन जैसा कि कल से और 2 दिन से हमने ये बड़े स्तर पे ट्रेनों की संख्या बढ़ाई है, श्रमिक स्पेशल ट्रेनों की, तो अब उम्मीद है कि आपका नंबर जल्द आएगा। आप जिला प्रशासन से संपर्क में रहें और जितनी ट्रेन जैसे भी रेलवे हमको देगी, जो भी नियरेस्ट स्टेशन से राज्य सरकार मांगेगी, हम ट्रेन उपलब्ध कराएंगे। जैसा मैंने रिपीट किया कि अगर फिर भी आपका नंबर नहीं आता है तो 1 तारीख से हम रिजर्वेशन 1 तारीख से ट्रेन चलाने जा रहे हैं, 200 ट्रेनें, उसका रिजर्वेशन शीघ्र ही खुलने वाला है, आप उसके थ्रू भी टिकट प्राप्त कर सकते हैं। अगर इन जो 1 जून से शुरू होने जा रही हैं रेलगाड़ियां, उनका किराया जानना चाहें तो क्या रहेगा? देखिए, ये नॉर्मल ट्रेन जैसी ही स्पेशल ट्रेन होंगी और इनका किराया जो उम्मीद है कि जो नॉर्मल ट्रेन का किराया हम ले रहे हैं, जैसे अभी राजधानी स्पेशल में भी हम नॉर्मल राजधानी का किराया माइनस जो उसमें से जो कैटरिंग चार्जेस होते हैं वो कम करके ले रहे हैं, तो जो ट्रेनें अभी हम चलाएंगे उसमें भी इसी तरह का कुछ हो सकता है। जी, फरीदाबाद से जुड़े हैं सुभाष जी। हेलो जी सुभाष जी, नमस्कार। हाँ नमस्कार मैडम, मैं पूछना चाहता था कि पूना के लिए ट्रेन कब चलेंगी? जी राजेश जी। सुभाष जी, अभी हमारी ट्रेन मुंबई के लिए राजधानी ट्रेन जा रही है, पूना के लिए अभी कोई ट्रेन डायरेक्ट नहीं है, लेकिन जो हम 1 तारीख से ट्रेन चलाने जा रहे हैं उनमें से आप पूना सहित कई जगह की ट्रेन आ सकती हैं। आप थोड़ा सा सब्र रखें, बहुत जल्दी ही इस चीज को हम कौन कौन सी ट्रेन कब कब चलाने वाले हैं बहुत जल्दी हम लोग आप लोगों से साझा करने वाले हैं और बहुत ही जल्दी हम इसकी बुकिंग भी खोलने जा रहे हैं, तो थोड़ा सब्र रखिए, वो जानकारी आपको दी जाएगी और आप तुरंत ऑनलाइन जाके उस ट्रेन की बुकिंग करा सकते हैं। अभी मुख्य तौर पर ये फाइनलाइज नहीं हुआ है कि किन किन शहरों में जाएगी ये जो ट्रेन चलने वाली हैं? देखिए प्रियंका जी, इसमें ट्रेन के जो शहर हैं, जो हमने ऑलरेडी 16 शहरों को, बड़े शहरों को कनेक्ट किया हुआ है राजधानी से, और आने वाले दिनों समय में जो 200 ट्रेन चला जा रहे हैं उससे और जो मझोले शहर हैं या छोटे शहर हैं, संभावना ये है कि उन सबको में से ज्यादातर शहरों को हम कवर कर लेंगे। तो जो भी शहर है, पूना तो बड़ा शहर है, इस तरह के जो भी बड़े शहर हैं उनमें हम ट्रेन कनेक्ट कर पाएंगे और उसमें वो सुविधा उपलब्ध हो जाएगी। इसके डिटेल्स हम बहुत जल्दी आप लोगों से शेयर करेंगे। जी, उम्मीद करते हैं जल्दी ये जानकारी मिले सभी जो यात्री हैं उनको। दिल्ली से एक और श्रोता जुड़े हैं, अनूप कुमार जी। हेलो नमस्कार। नमस्कार मैम, और जो मेहमान मैम उनको भी मेरा नमस्कार, और आशा करता हूँ मैम आप लोग ठीक ठाक होंगे कोविड-19 काल में सभी, और दुआ भी मेरी रहेगी आप ठीक रहें, भगवान आपको सुरक्षित रखें। जी, हम भी यही कामना रखते हैं और आप अपना प्रश्न पूछें। मैम मेरा प्रश्न ये है कि मैंने दिल्ली सरकार के लिंक पे जो श्रमिक ट्रेन उसके लिए अप्लाई किया था, पटना जाना था। मैंने अप्लाई करे हुए कम से कम 4-5 दिनों का नंबर नहीं है। तो प्रश्न मेरा ये है कि मैं ये 1 जून से जो ट्रेनें चालू हो रही हैं, तो मैम इसमें हम बुकिंग किस तरह से कराएंगे? IRCTC जो वेबसाइट है उस पर होगी, इसका किराया चार्ज क्या होगा? और यह हमें दिल्ली सरकार के लिंक पे ही जो हमने क्लिक किया दोबारा उस पर रजिस्ट्रेशन करना पड़ेगा? यही सवाल है मेरा, विशेषज्ञ जो है रेलवे। आप श्रमिक ट्रेन से जाना चाहते हैं या आप वैसे नॉर्मल ट्रेन से? लगता है उनसे संपर्क टूट गया। जी, आप जानकारी दे दे राजेश जी। जी, मैं अनूप कुमार जी को ये बताना चाहूंगा कि जो पटना ये जाना चाहते हैं, उन्होंने रजिस्ट्रेशन कराया है, तो पहले तो जैसे मैंने बार बार बोला कि बिहार के लिए हम अगले कुछ 2-4 दिन के अंदर ही काफी बड़ी मात्रा में ट्रेन चलाने जा रहे हैं। हो सकता है इनका नंबर उस ट्रेन में आ जाए और ये उससे पहले ही चले जाए, लेकिन अगर ये नहीं जा पाते हैं तो 1 तारीख से जो हमारे ट्रेन चलने वाली हैं, उन सभी ट्रेन की ऑनलाइन बुकिंग शुरू हो रही है और ये किराया जो इन ट्रेनों का है ये नॉर्मल टाइप का किराया रहेगा, जो हम पहले वो लॉकडाउन से पहले जो ट्रेन चलाते थे, जिस क्लास का जो किराया होता था लगभग वही किराया आपका होगा। अगर कैटरिंग चार्ज कहीं लिए जाते थे तो कैटरिंग चार्ज नहीं लिए जाएंगे, तो किसी भी तरह का एक्स्ट्रा हम नहीं लेने जा रहे हैं और इसकी पूरी सूचना, इसकी पूरा डिटेल बड़ा विस्तृत रूप से हम शीघ्र ही सबके बीच में शेयर करने वाले हैं। तो इनकी बुकिंग भी ऑनलाइन ही रहेगी? जी प्रियंका जी, आप समझिए कि ऑनलाइन बुकिंग इसलिए किया गया है कि कोई भी पैसेंजर या किसी भी तरह की भीड़ हम नहीं चाहते हैं कि हमारे प्लेटफॉर्म्स में रहें, जिससे कि कोरोना का संक्रमण बढ़े। थोड़ी सी असुविधा लोगों को हो रही है, जो लोग ऑनलाइन टिकटिंग नहीं कर पाते हैं उनको असुविधा हो रही है, परंतु ये प्रिकॉशन लेना हमारे लिए बहुत जरूरी है कि लोग स्टेशनों तक, प्लेटफॉर्म तक ना आए और लंबी लाइन या किसी तरह की कतार ना लगाएं। इसलिए हमने इसका ऑनलाइन विकल्प रखा है और ऑनलाइन हमारी जो सुविधा है वो 24 घंटे लगभग कुछ समय छोड़ के पूरे समय उपलब्ध रहती है। तो ये अपने किसी जानकार के थ्रू या अपना खुद ही ये बुक कर सकते हैं। इसमें किसी भी तरह के एजेंट्स को या और लोगों को, बाहरी व्यक्तियों को हमने छूट नहीं दी है। इंडिविजुअल खुद अपना टिकट बुक कर सकते हैं। इस पर ये पूछना चाहूंगी, जैसे विशेष राजधानी रेलगाड़ियों में दिव्यांगजन या जैसे कई मरीजों के लिए टिकट बुक कराने के लिए कुछ काउंटर खोले गए हैं,
तो क्या इन रेलगाड़ियों के लिए भी ये सुविधा कायम रहेगी? देखिए, अभी जो हमारी ट्रेन चल रही हैं राजधानी, लगभग इसी तरह की सुविधाएं आगे भी हम रखेंगे। जो काउंटर्स हमने चुनिंदा शहरों में जो जहां से ओरिजिनेटिंग या टर्मिनेटिंग या एंड रूट स्टॉपेजेस हैं, वहां पे लिमिटेड एक काउंटर खुला है जो कि सिर्फ दिव्यांगजन और पेशेंट्स को रिजर्वेशन देने के लिए ही खोले गए हैं जी। इसमें किसी भी तरह का कैश का आदान प्रदान नहीं होगा। मतलब कोई आम आदमी अगर पैसा दे के खरीदना चाहेगा तो वो संभव नहीं है। इसलिए जनरल कोटे के कोई भी टिकट इन काउंटर्स पे उपलब्ध नहीं है। तो इसलिए सिर्फ आपके पेशेंट और दिव्यांग लोग ही उन काउंटर्स पे जाएं, बाकी लोग ऑनलाइन माध्यम से ही टिकट बुक करें जी। फरीदाबाद से जुड़े हैं मोहन जी। हेलो। हाँ जी, नमस्कार। नमस्ते जी। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल ये है मैम जी, मैंने 4 मई को मैंने रजिस्ट्रेशन कराया था और अभी तक मेरा नंबर नहीं आया। मेरे को मध्य प्रदेश जाना है, जिला नरसिंहपुर जी, और मैं बहुत परेशान हूँ। मेरे को ट्रेन बताइए जी। राजेश भुवन जी, मैं समझ सकता हूँ परेशानी आपको हो रही है। ये समय ही ऐसा है कि काफी लोग परेशान हो रहे हैं। भारतीय रेल पूरी तरह से इस चीज को समझता है। हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं कि किसी तरह से लिमिटेड वे में हम परिचालन शुरू कर सकें ट्रेनों का। उसी कड़ी में हमने राजधानी स्पेशल ट्रेन चलाई थी, श्रमिक स्पेशल ट्रेन हम चला चुके हैं। आपको पता है कि हम लोग हजारों में श्रमिक स्पेशल ट्रेन चला चुके हैं, लाखों में यात्रियों को ले आ चुके हैं। आपका रजिस्ट्रेशन 4 मई को था और आप नहीं जा पाए, इसके लिए हमने श्रमिक स्पेशल की ट्रेन को कई गुना बढ़ाने का फैसला किया है और 300 से ज्यादा ट्रेन हम चला सकते हैं। राज्य सरकारों से बातचीत करके जहां जहां रजिस्ट्रेशन हैं उन यात्रियों को लंबा वेट ना करना पड़े, इसलिए हमने कहा है कि आप ज्यादा से ज्यादा स्पेशल ट्रेन की डिमांड करें जिससे कि इन यात्रियों को हम भेज सकें। आगामी कुछ समय दिनों में ये ट्रेन का नंबर बहुत ज्यादा बढ़ने वाला है। आपका नंबर आ सकता है, लेकिन फिर अगर आपका नंबर नहीं आता है तो उसके लिए भी रेलवे ने 1 तारीख से जो रेगुलर ट्रेन हैं उस जैसी ही कुछ स्पेशल ट्रेन को चलाने का निर्णय लिया है और उसकी बुकिंग भी अतिशीघ्र खुलने वाली है। आप उसकी बुकिंग करें, अपना टिकट बुक करें। उसका किराया नॉर्मल किराया होगा, किसी भी तरह का अतिरिक्त शुल्क नहीं होगा। आप उसमें यात्रा कर सकते हैं जी। दिल्ली से जुड़े हैं ऋषि जी। हेलो। हेलो मैडम, नमस्कार। नमस्कार मैडम, हम दिल्ली से विशाखापट्टनम जाने चाहते हैं मैडम। तो कब से ट्रेन चालू होगा? देखिए, दिल्ली से विशाखापट्टनम के लिए ट्रेन जो आप कह रहे हैं, ये हमारी स्पेशल ट्रेन जो हम चलाने जा रहे हैं 1 जून से, उनमें आप चेक करिए। उनमें से विशाखापट्टनम या उसके आसपास की ट्रेन अगर होगी तो आप उस ट्रेन से जा सकते हैं। अदरवाइज हमारी जो बाकी ट्रेन जो भुवनेश्वर के लिए या उस डायरेक्शन में कहीं और ट्रेन हम राजधानी चला रहे हैं उनसे यात्रा कर सकते हैं। और नजर रखें इस पे, बहुत जल्दी ही बुकिंग खुलने वाली है, उसमें आपको कोई ना कोई ट्रेन उपलब्ध हो सकती है। इनकी कैपेसिटी कितनी होगी राजेश जी? जो ट्रेन हैं, जो कोचेस हैं, कितने जो पैसेंजर्स को एकोमोडेट कर सकेंगी? देखिए प्रियंका जी, ये ट्रेन लगभग उसी तरह की ट्रेन है जिस तरह की हम ट्रेन रेगुलर ट्रेन चलाते हैं। तो जैसे अगर यहाँ से हम विशाखापट्टनम के लिए कोई ट्रेन चलाते हैं दिल्ली से और उस ट्रेन स्पेशल ट्रेन को चलाया जाता है, तो लगभग उसी तरह की ट्रेन हम देने की प्रयास करेंगे जिससे कि पैसेंजर्स को असुविधा ना हो। टाइमिंग भी कोशिश करेंगे कि लगभग उसी तरह के हों। स्टॉपेजेस को हमको निर्णय लेना है कि बड़े कहाँ रखना है, क्योंकि ये एक सेंसिटिव इशू है कि किस जगह कौन उतर रहा है और चढ़ रहा है। तो कैपेसिटी लगभग जो आम ट्रेन होती है, नॉर्मल ट्रेन होती है, उसी तरह की होती है। क्योंकि इस समय ये भी जरूरी है कि जो सोशल डिस्टेंसिंग है वो भी मेंटेन रखी जाए। जी, सोशल डिस्टेंसिंग के प्रोटोकॉल MHA और मिनिस्ट्री ऑफ हेल्थ और मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स के साथ मिलकर जो गाइडलाइन, उनका SOP हमको प्राप्त हुआ है, उसी SOP के तरीके से हम स्टेशन पे और ट्रेन पे सोशल डिस्टेंसिंग के नॉर्म्स को पालन करेंगे। जैसा कि अभी मास्क लगाना कंपलसरी है, अगर किसी को सिम्टम मिलता है तो उसको यात्रा की परमिशन नहीं दी जाती है, उसको फुल रिफंड हम देते हैं। इस तरह के सारे प्रावधान आगे भी हम कंटिन्यू करने प्लानिंग कर रहे हैं। जी, पटना से जुड़े हैं अनिल कुमार जी। हेलो। हेलो, नमस्कार जी मैडम जी। नमस्कार। तो पटना से मैं अनिल कुमार बोल रहा हूँ। मैं हरिद्वार जाना चाहता हूँ। सर ट्रेन कब चलेगी? देखिए अनिल कुमार जी, आपको मैं फिर बता दूं कि ट्रेन हम लगातार चला रहे हैं श्रमिक स्पेशल, और 1 तारीख से हम स्पेशल ट्रेन और चलाने जा रहे हैं जो कि 200 ट्रेन होंगी। उसमें से देश के कई राज्यों से कई शहरों को कनेक्ट करेंगे हम लोग। आप चेक करिए, वेबसाइट देखते रहिए, रेलवे के सूचना देखते रहिए। आप कोई ट्रेन के उसके आसपास की जो भी ट्रेन आपको मिलती है आप उसमें टिकट बुक करा सकते हैं।
राजेश जी, पहले तो गिने चुने स्टेशनों पर रेलगाड़ियां रुक रही थी, लेकिन अब ये अधिक स्टेशनों पर रुकेगी, तो उतना ही जरूरी है कि साफ सफाई का ध्यान रखा जाए। जैसे टॉयलेट्स है या सीटें हैं, उन्हें डिसइंफेक्ट करना बहुत जरूरी है। तो चलती गाड़ी में इतने स्टेशनों पर साफ सफाई का ध्यान रखने के लिए किस तरह से तैयार है रेलवे? देखिए, जो ट्रेन हम चलाते हैं उसकी यात्रा शुरू करने से पहले पूरी तरह उसको डिसइंफेक्ट करते हैं। सारे प्रोटोकॉल्स जो हैं, जो केमिकल्स यूज करते हैं, वो इस तरह के केमिकल्स होते हैं कि इस तरह के वायरस को हम मार सकें। सभी ट्रेनों को, सभी टॉयलेट्स को, सीट्स को, जो हमारे दरवाजे होते हैं उनको, डोर्स को, विंडोज को बाहर से अंदर से अच्छी तरह साफ किया जाता है। यात्रा के दौरान जो हमारे बड़े स्टॉपेजेस हैं जहाँ पे क्लीनिंग की फैसिलिटीज हैं, उन सभी स्टेशनों पे टॉयलेट्स की सफाई, डोर्स की सफाई हम कोशिश करते हैं कि पूरी तरह हम कर सकें। इसी तरह पीने के पानी की व्यवस्था और जो वाटरिंग होता है, जो हाथ धोने के लिए लोगों को टॉयलेट में, वॉश बेसिन में पानी की जरूरत पड़ती है, उसको भी लगातार कई स्टेशनों पे हम बढ़ते रहते हैं। प्रयास पूरा रहता है हमारा कि पूरी तरह सफाई करें, लेकिन मैं एक ही अपील करना चाहूंगा पैसेंजर से कि अपना ध्यान खुद रखें, अपना मास्क लगाएं, पूरी तरह ढकें, बगल वाले यात्रियों से बहुत ज्यादा संपर्क ना करें, उनका फोन, मैगजीन या किसी भी तरह की कोई वस्तु को उसको शेयर ना करें, एक दूरी बनाए रखें। स्टेशन पे जब चलें तो एक दूसरे से कुछ डिस्टेंस मेंटेन करें। बाहर सर्कुलेटिंग एरिया में जब वो आते हैं वहां भी डिस्टेंस मेंटेन करें। कहीं भी कोई भी क्राउडिंग जैसी स्थिति ना करें, हमारा सहयोग करें। हम आपकी सेवा में हैं और सेवा करते रहें। जी, बाराबंकी से जुड़े हैं सुभाष त्रिपाठी जी। हेलो प्रियंका जी, नमस्कार। नमस्कार। मैं ग्राम किन्हौली बाराबंकी से सुभाष चंद्र त्रिपाठी जी। मेरा प्रश्न है कि लखनऊ से आप दिल्ली के लिए शताब्दी या अन्य जो तेज गाड़ियां हैं द्रुतगामी, इन्हें कब से चलवा रहे हैं? जैसे कि एयर कंडीशन एक्सप्रेस चलती थी यहाँ से, तो इनकी बहाली कब तक होगी? जी देखिए त्रिपाठी जी, अभी हमने जो निर्णय लिया है 1 तारीख से 200 ट्रेन चलाने का, मुझे पूरी उम्मीद है कि उसमें आपको प्रश्न का जवाब मिल जाएगा। 1 तारीख से कुछ ट्रेनें उस तरफ आ सकती हैं। आप थोड़ा सा वेट करें, आपको हो सकता है कि 1-2 दिन के अंदर ही ये सूचना मिल जाए कि कौन कौन सी ट्रेन लखनऊ से दिल्ली के लिए चलने वाली हैं और आप उसमें बुकिंग कर सकते हैं। राजेश जी, जब नॉन एसी रेलगाड़ियां, श्रमिक रेलगाड़ियां और जो राजधानी विशेष गाड़ियां चलेंगी, तो यात्रियों की संख्या कई गुना ज्यादा बढ़ जाएगी स्टेशनों पर। सोशल डिस्टेंसिंग, थर्मल स्क्रीनिंग, ये सब किस तरह से हो पाएगा? देखिए प्रियंका जी, ये हमारे लिए एक चैलेंज है कि हमको इस आपदा की घड़ी में बहुत ध्यानपूर्वक यात्रियों को एक जगह से दूसरी जगह ले जाना है। हर तरह के यात्री होते हैं, उनको समझाना, उनको ले जाना, उनकी आवश्यकताओं को पूरी करना, पूरा प्रयास रेल विभाग कर रहा है। सब हमारे विभाग के सभी विभाग, जो कि आरपीएफ, कमर्शियल, ऑपरेटिंग, सभी विभागों को निर्देश है कि जिस समय ट्रेन जाती हैं उस समय वो अपनी पूरी सजगता से अपनी ड्यूटी करें। एक समस्या ये भी है कि बहुत ज्यादा लोगों को एक दूसरे के पास भी नहीं आने देना है और बहुत ज्यादा ट्रेन को चलाना भी है। जिन स्टेशन पे ज्यादा ट्रेन का आवागमन है, जैसे दिल्ली है, उसमें काफी व्यवस्था ये की गई है कि अलग अलग स्टेशनों से हमने ट्रेन चलाने का निर्णय लिया है। जैसे श्रमिक स्टेशनों को दूसरे स्टेशन से रवाना किया गया है। पहले नई दिल्ली रेलवे स्टेशन से होता था। नई दिल्ली स्टेशन पे हमने एंट्री और एग्जिट अभी तक सेग्रीगेट किया हुआ था। जो लोग आते हैं वो अलग गेट साइड से जाएं और जो जाना है जिनको अलग तरह से आए, जिससे कि हम किसी भी तरह की पैसेंजर्स के बीच में इंटरमिंगलिंग को रोक सकें। इसी तरह के छोटे छोटे प्रयास हमने, और थर्मल गन्स लगाई हुई हैं। थर्मल गन में ऐसा होता है कि पैसेंजर जैसे ही पहुंचता है मशीन के पास, उसको दूर से ही मशीन उसको डिटेक्ट कर लेती है, उसके टेम्परेचर को, और उसको जाने देती है। जी। ये सारी व्यवस्था हम लगातार कर रहे हैं। सैनिटाइजर का भी हमने प्रावधान हर स्टेशन पे कर रखा है। पूरी उम्मीद है हमें कि रेलवे के इस जो उपाय कर रहा है कि किसी तरह का संक्रमण रेल परिसर में नहीं होगा। जी। गुरुग्राम से जुड़े हैं धीरेन्द्र जी। हेलो। नमस्कार। नमस्कार। आपका सवाल क्या है? मेरा सवाल है, मैं काउंटर टिकट करवाया था 2 मई का, वो तो लॉकडाउन कारण कैंसिल हो गया, उसका मैं रिफंड कैसे ले सकता हूँ? आपने काउंटर टिकट 2 मई का कराया था रेगुलर ट्रेन में, जो हमारी पहले थी, काफी पहले कराया होगा। आप इसके लिए हमारे प्लेटफॉर्म पे जो काउंटर हैं, जब ये काउंटर खुलेंगे तब आके प्राप्त कर सकते हैं। ये उसका कोई डेट है, कितने तारीख तक वो उसका? जी, जैसे आपने 2 मई को कराया तो 2 मई से 6 महीने तक, तो आपका करीब 2 नवंबर तक, लगभग 6 महीने आप जोड़ लीजिए, उस तक आप किसी भी समय जाके काउंटर से रिफंड, अपना फुल रिफंड प्राप्त कर सकते हैं। बिल्कुल घबराए ना,
टिकट को अपने पास रखें और वेट करें कि जब हमारे काउंटर्स खुल जाए। अभी हमारे काउंटर बंद रहेंगे कुछ महीनों तक हो सकता है, तो आप वेट करें, आपको फुल रिफंड दिया जाएगा। अगर जरूरत पड़ी तो 6 महीने की मियाद हम आगे भी ज्यादा बढ़ा सकते हैं। जी, मुंबई से जुड़े हैं भवानी जी। हेलो। हेलो मैम। हेलो, नमस्कार। नमस्कार। हेलो, हाँ नमस्कार। हेलो मैम, मैं मुंबई से बोल रहा हूँ जी। सर, मैं वेस्ट बंगाल का मैं रहने वाला हूँ, तो मेरे को हावड़ा जाने का था। तो 22 तारीख से जो यात्री स्पेशल ट्रेन चालू होने वाला है, तो उसमें हावड़ा जाने के लिए कोई ट्रेन है क्या? भवानी जी, मैं आपको बताना चाहूंगा कि 22 तारीख से हम कोई भी नई ट्रेन चलाने नहीं जा रहे हैं। अभी आपके लिए 2 ही विकल्प रहते हैं। एक तो श्रमिक स्पेशल है, जिसमें आपको स्टेट गवर्नमेंट में लोकल जो जिला प्रशासन है, डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट है, उनके पास रजिस्टर करा के और उसके द्वारा आप जा सकते हैं वेस्ट बंगाल पे हावड़ा में। दूसरा विकल्प आपके पास है कि जो हमारी अभी राजधानी टाइप स्पेशल ट्रेन चल रही हैं, उनमें से ट्रेन के साथ आप आ सकते हैं, लेकिन उसके लिए आपको पहले दिल्ली आना पड़ेगा और मुंबई से दिल्ली आ सकते हैं और दिल्ली से हावड़ा की ट्रेन पकड़ सकते हैं। लेकिन एक अच्छी बात यह है कि 22 तारीख से तो हम ट्रेन नहीं चला रहे हैं, लेकिन 1 जून से हम ट्रेन चलाने जा रहे हैं और उसमें कोई ना कोई ट्रेन इस तरह की अगर चलती है जो आपको मुंबई से हावड़ा कनेक्ट करती है, तो कृपया उस ट्रेन में अपना रिजर्वेशन कराएं। ये ट्रेनें लगातार चलेंगी, इसमें कोई दिक्कत भी नहीं होगी, क्योंकि अगर आपको किसी दिन का रिजर्वेशन नहीं मिलता है तो आप उसकी अगली डेट का ट्राई कर सकते हैं, इसमें रिजर्वेशन लें और अपने गंतव्य तक जाएं। ये जो नॉन एसी रेलगाड़ियां चलने वाली हैं, तो टिकट बुक करते समय जो अभी फिलहाल रेलवे ने हेल्थ प्रोटोकॉल का फीचर शुरू किया है, यानी अपने गंतव्य पर पहुंचने पर कोविड-19 को लेकर जो संबंधित राज्य सरकारों के दिशा निर्देश हैं उन्हें मानना होगा, तो क्या इन पर भी ये लागू होगा? जी, जो भी ट्रेन से यात्री सफर कर रहे हैं वो जिस भी प्रदेश में जाते हैं उनसे हम लगातार अनुरोध कर रहे हैं और इस बात का हमने IRCTC की वेबसाइट में जब आप टिकट बुक करते हैं उस समय भी इस चीज का आपको एक ओके करना पड़ता है कि आपने वो दिशा निर्देशों को पढ़ लिया है। जिस भी राज्य में आप जाते हैं वहाँ हर राज्य ने अलग अलग तरह से अपने दिशा निर्देश जारी किए हुए हैं। आपसे अनुरोध है कि आप लोग इसको पढ़ें और ये समझ लें कि वहां जाने के बाद क्या आपको कोई होम क्वारंटाइन या इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन। होम क्वारंटाइन होता है जिसमें आपको अपने घर में ही कहा जाता है कि आप कुछ दिन के लिए रहें, और इंस्टीट्यूशनल क्वारंटाइन होता है जिसमें वो एक किसी पर्टिकुलर जगह में राज्य सरकार द्वारा व्यवस्था की जाती है जहां सभी यात्रियों को थोड़े दिन रखा जाता है और उसके बाद वो वहां से जा सकते हैं। तो ये व्यवस्था का आप जरूर पता कर लें राज्य सरकारों का, उसके बाद ही यात्रा करें। जी, मंदसौर से जुड़े हैं बसंती लाल जी। हेलो। हेलो जी नमस्कार मैम और सर नमस्कार। मैं सगोरिया स्कूल घाटी जिला मंदसौर मध्य प्रदेश से बसंती लाल सूर्यवंशी बोल। जो 31 तारीख से आप सभी ट्रेनें चालू करेंगे तो इसमें भीड़ भड़क का ज्यादा रहेगा, तो कैसे मेंटेन करेंगे? और भोपाल से दिल्ली के लिए कोई ट्रेन चलेगी क्या इसमें? देखिए बसंती लाल जी, आप ये समझ लीजिए कि जो भी हम ट्रेन चलाएंगे उसमें हम पूरा ध्यान करेंगे कि कोई भी ऐसा प्रावधान नहीं रखेंगे जिससे कि भीड़ भड़का बढ़े। तो हम उन चीजों का ध्यान में रख के ही उन ट्रेन को चलाएंगे प्रिकॉशन के साथ। ये उस तरह से ट्रेन नहीं होंगी जैसे कि पहले नॉर्मल ट्रेन होती थी जिसमें आप बहुत सारे लोग जा सकते थे या बहुत भीड़ बढ़ा सकते थे। इन चीजों का ध्यान में रख के ही इन ट्रेन को चलाएंगे। और जहां तक आपने बोला आपको जाने के लिए ट्रेन मिलेगी, निस्संदेह ही 200 ट्रेन हम चलाने जा रहे हैं, तो इसमें कोई ना कोई ट्रेन आपके गंतव्य तक आपको ले जाएगी। जी राजेश जी, अगर श्रमिक रेलगाड़ियों की बात करें तो उसके लिए भी महत्वपूर्ण घोषणा हुई है कि ये रेलगाड़ियां चलाने के लिए किसी राज्य की अनुमति नहीं होगी। अब गृह मंत्रालय और रेलवे मिलकर ये तय करेगा कि किस शहर में रेलगाड़ियां भेजनी है। तो क्या कारण रहा इस नीति में बदलाव का? देखिए, हम लोग लगातार 4 मई से ये ट्रेन चला रहे थे और 4 मई से हमारा प्रयास था कि करीब प्रतिदिन 300 श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाएं, जिस तरह की डिमांड थी देश में हम लोगों का अंदेशा था। लेकिन प्राइमरली रिस्पॉन्सिबिलिटी स्टेट गवर्नमेंट की है कि वो आइडेंटिफाई करें कि किन लोगों को इसकी आवश्यकता है, उनका हेल्थ स्क्रीनिंग करें, चेकअप करें और उसके बाद लिस्ट बना के हमको दें और हम लोग उनको ट्रेन के माध्यम से जो डेस्टिनेशन स्टेट पे वहां ले जाएं। ये प्रक्रिया करना इसलिए जरूरी है कि किसी भी व्यक्ति को डेटा रखना जरूरी है कि अगर बाद में कोई संक्रमण होता है तो उसकी कॉन्टैक्ट ट्रेसिंग करके हम ये तय कर सकें कि कौन लोग उनके संपर्क में आए और उनको आइसोलेट कर सकें, जिससे कि समाज में ये किसी भी तरह का संक्रमण ना बढ़े। ये सारी नीति के तहत वो नीति बनाई गई थी जिसमें कि दोनों स्टेट गवर्नमेंट्स को बातचीत करके इसमें हामी भरनी थी और रेलवे को ट्रेन देनी थी। इसमें कुछ केसेस में देखा गया कि इसमें प्रक्रिया में एक लंबा समय लग रहा था और श्रमिक लोग उसमें से थोड़ा अनरेस्ट उनके बीच में था। इस हेतु हमने ये निर्णय लिया कि हम लोग इसको कट शॉर्ट करने के लिए, एक्सपीडाइट करने के लिए जो हमारे डेस्टिनेशन स्टेट्स हैं उनको इन्फॉर्म करके और जल्दी से एक ट्रेन प्लान कर लेंगे जिससे कि तुरंत उन श्रमिकों को हम डेस्टिनेशन तक पहुंचा दें और बाकी डेस्टिनेशन स्टेट के जो हेल्थ प्रोटोकॉल हैं वो सारे वहां पे
फिर वो फॉलो करेंगे। तो इससे फायदा ये हुआ है कि पिछले 2 दिनों में हम काफी बड़े स्तर पे ट्रेन चला पाए हैं। एक ही दिन में हमने 204 ट्रेन ले पहुंचाई हैं और उम्मीद है आगे ये ट्रेन और ज्यादा बढ़ेगी। तो ऐसी स्थिति में प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण कैसे होगा, कहाँ कराना होगा अगर राज्यों की अनुमति नहीं होगी, रजामंदी नहीं होगी? तो देखिए, प्रवासी मजदूरों का पंजीकरण सिर्फ और सिर्फ जो स्टेट जिसमें वो रह रहे हैं उस स्टेट गवर्नमेंट को करना है, उसमें रेलवे का या किसी और का कोई शेयर नहीं है। वहां पे जो जिला प्रशासन है, स्टेट गवर्नमेंट के डीएम्स हैं, एसडीएम्स हैं, उन्होंने अलग अलग शहर प्रदेशों में एक लिंक शेयर किया हुआ है वेबसाइट के माध्यम से, जिसमें रजिस्टर करके आप अपना डिटेल डाल के रजिस्टर कर सकते हैं। और जैसे ही डिटेल आप डालते हैं उसके बाद जब भी आपके गंतव्य के लिए कोई ट्रेन वो लोग प्लान करते हैं रेलवे से बात करके, तो तुरंत आपको सूचना मिलती है और उसके बाद वो बसेस द्वारा आपको रेलवे परिसर में लाते हैं, बसेस में जाकर परिसर में लाते हैं और आपको स्क्रीनिंग करके ये बताते हैं कि आपको इस ट्रेन में जाना है जी। तो ये सारी चीजें हम लोग पूरी फॉलो कर रहे हैं और किसी भी तरह की इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं जी। दिल्ली से जुड़े हैं जानकी राम जी। हेलो। नमस्कार। प्रियंका मैम नमस्ते। नमस्ते। हाँ जी मैम, मैं जहांगीर अली जी बोल रहा हूँ आजादपुर दिल्ली से जी। और मैं ब्लाइंड कैंडिडेट हूँ और मैं यहाँ आजादपुर से, मैं नई दिल्ली से मैं बिहार जाना चाहता हूँ मैम। तो कुछ ऐसा बताइए मैम। बिहार कहाँ पे जाना चाहते हैं? बिहार हाजीपुर डिस्ट्रिक्ट मेरा घर हुआ मैम। जी वाजपेयी जी। जी, बिहार जाने के लिए आपको लगातार सभी राज्यों से, आपको जान के खुशी होगी कि सबसे ज्यादा श्रमिक हमने उत्तर प्रदेश और बिहार में जिन्हीं 2 राज्य में पहुंचाए हैं। और श्रमिक स्पेशल के माध्यम से आप बिल्कुल अपने राज्य जा सकते हैं। रजिस्ट्रेशन आपने कराया है, नहीं कराया तो करा लीजिए। और अगर वो नहीं होता है तो फिर मैं आपसे बोलूंगा थोड़ा सा इंतजार और करिए। 1 तारीख से हम प्रतिदिन 200 ट्रेनें के लक्ष्य से ट्रेन चलाने जा रहे हैं। इन ट्रेनों में रिजर्वेशन करा के आप अपने गंतव्य जा सकते हैं। जिस तरह वे कह रहे हैं कि वे ब्लाइंड हैं, तो उन्हें किस तरह की मदद मुहैया कराई जा सकती है? जी, अगर आप ब्लाइंड हैं तो आपको रिजर्वेशन कराने के लिए, अगर ब्लाइंड कोटे में जाना है और आपको रिजर्वेशन का कंसेशन लेना है तो आप काउंटर पे जाके अपना टिकट बुक कर सकते हैं। उसके लिए एक काउंटर हमने चुनिंदा स्टेशनों में जहां से ट्रेनें चल रही हैं, जहां स्टॉपेज है, वहां खोला हुआ है। अगर आप वो कंसेशन नहीं लेना चाहते हैं तो आप ऑनलाइन भी टिकट बुक कर सकते हैं, उसमें कोई इश्यू नहीं। जी वाजपेयी जी, अब इतने यात्री स्टेशन पर होंगे तो खाने पीने की व्यवस्था कुछ शुरू करने की योजना है, जैसे स्टॉल्स हैं, चाय वगैरह की दुकानें स्टेशनों पर? देखिए, अभी तक हमने जो राजधानी ट्रेन चलाई थी या श्रमिक स्पेशल ट्रेन चलाई थी 2 तरह की। श्रमिक स्पेशल ट्रेन में खाने की पूरी व्यवस्था रेलवे द्वारा कॉम्प्लीमेंट्री फ्री ऑफ कॉस्ट की गई थी। इसमें खाना और पानी, ये दोनों हमने सारे श्रमिकों को, हर एक ट्रेन में करीब 1400 से 1500 श्रमिक होते हैं, उन सबको बीच में जहां खाने का वक्त होता है खाना उनको उपलब्ध कराया गया। वो ध्यान हमने पूरा रखा है। जो हमारी राजधानी ट्रेन थी इसमें हमने खाने का कैटरिंग चार्जेस टिकट में नहीं लिए थे और हमने लोगों से अपील की थी कि अपने घर से ही खाने पीने का सामान लेके आएं। आकस्मिकता के अनुसार ट्रेन में कुछ पैक्ड फूड आइटम्स और पानी की बोतलें ये अवेलेबल ऑन पेमेंट थी। आगे भी हम कोशिश करेंगे, चूंकि अब बड़े स्तर पे हम करना चाह रहे हैं, कि इसमें कुछ और मॉडिफिकेशन करके और हम लोगों को और सहूलियत दे सकें। जी, बहुत बहुत शुक्रिया वाजपेयी जी हमारे साथ जुड़ने का और श्रोताओं के सवालों के जवाब देने का। अपने सभी श्रोताओं का भी आभार व्यक्त करते हैं जो हमारे साथ जुड़े हैं और अंत में यही कहेंगे कि अब कह सकते हैं कि रेलवे ने अपनी पहली जैसी रफ्तार फिर पकड़ ली है। रेल यात्रा सभी के लिए सुखद हो, मंगलमय हो और सुरक्षित हो, यही कामना करते हैं। इसी के साथ प्रियंका अरोड़ा को अनुमति दें कार्यक्रम संपन्न करने की। नमस्कार। विशेष कार्यक्रम संवाद के अंतर्गत आप सुन रहे थे यात्री रेलगाड़ियों की बहाली पर चर्चा। इसमें भाग ले रहे थे रेल मंत्रालय में कार्यकारी निदेशक राजेश दत्त वाजपेयी और आकाशवाणी संवाददाता प्रियंका अरोड़ा। ये कार्यक्रम आकाशवाणी के समाचार सेवा प्रभाग द्वारा प्रस्तुत किया गया। इसे आप हमारे मोबाइल ऐप न्यूज ऑन AIR पर भी सुन सकते हैं। इस कार्यक्रम के संबंध में अपनी प्रतिक्रिया आप हमें ईमेल कर सकते हैं। पता है AIRNSDtalks@gmail.com। ये कार्यक्रम फिर से सुनने के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट newsonair.com।